श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक है 71वां। विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरते निःस्पृहा, निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति। यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में पूर्वार्ध में संधि है। सर्वा पर 8 अक्षर होते हैं, उसके पश्चात ना है आधा, वह वा के ऊपर ना की बिंदी बन जाएगी, सर्वान पढ़ा जाएगा। आगे पुमांश्चरति निःस्पृहा ऐसा पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान ये 71वें श्लोक में ब्रजेत किम, जो अर्जुन ने पूछा था कि किस प्रकार से वो चलता है, व्यवहार करता है, इस श्लोक में बताते हुए पूर्ति करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होता है। यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। 66वें से 71 तक उन्होंने ये व्यवहार की बात बताई है, किस प्रकार से वह चलता है, यानी व्यवहार करता है। या माने जो कामान्या या लगा है, तो या माने जो पुमांस मनुष्य, सर्वान संपूर्ण, कामान कामनाओं का, विहाय त्याग करके, स्पृहा रहित निःस्पृहा यानी स्पृहा रहित, निर्ममा ममता रहित और निरहंकारा अहंकार रहित, चरति ऊपर है, आचरण करता है, सा वह शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब ऊपर की पंक्ति का अर्थ बताते हैं, व्याख्या करते हैं। विहाय कामान्या सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहा। कामान यानी कामना। अब कामना किसे कहते हैं? अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। जो हमें अभी प्राप्त नहीं है और हम उस सांसारिक पदार्थ की चाह करते हैं, तो उसे हम
कामना कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग करने पर भी हमने बहुत सी कामनाएं हैं हमारे अंदर, उनका त्याग किया है जो हमारे लिए विशेष आवश्यक नहीं है, और कामना है उनका त्याग कर दिया है थोड़ा विवेक से। लेकिन फिर भी जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो चाहिए, भोजन, रहने का, वस्त्र आदि। इनकी यदि हम कामना करते, इच्छा करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है कि ये तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, इतना तो चाहिए, रहने का तो ये चाहिए। इसकी इच्छा करना, आवश्यक वस्तुओं की, ये स्पृहा है। स्थित पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, क्योंकि वह परमात्मा में स्थित है। उसने ये जान लिया कि जो कुछ पाने के लिए मानव तन मिला है, उसे तो मैंने प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को पा लिया है, समता को पा लिया है। अब इसके बाद शरीर रहे या ना रहे, जीवन निर्वाह कैसे होगा, क्या होगा, इसकी उसे चिंता नहीं होती। तो इस स्पृहा का भी वो त्याग कर देता है। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसकी निष्पृहा होना है। जो जरूरत होगी सो कर्तव्य करते हुए जो भी मिलेगा ठीक है, उसकी कामना नहीं करता। तो आवश्यक वस्तुओं की भी जो चाह है, ये भी उसके अंदर नहीं रहती। निष्पृहा होने का यह अर्थ नहीं है कि वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन नहीं करता, नहीं, वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ कुपथ्य का भी ध्यान करता है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं करता। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही उसे रखता है, ठीक रखता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वैसा अभी भी करता है। लेकिन वो वस्तुएं उसे मिले तो ठीक है, और ना मिले तो ठीक है, उसकी उसे परवाह नहीं होती। तो कामना विस्तृत रूप है, और स्पृहा आवश्यक वस्तुएं जीवन निर्वाह के लिए उनकी भी इच्छा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति साधक नहीं करता। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में आरंभ में भगवान ने इसी बात को कहा था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, कि जिसने सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है। और यहाँ अंत भी उसी से करते हैं कि कामना का त्याग होना बहुत आवश्यक है। कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं के त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ हमारा संबंध जुड़ा है। संसार की हम कामना करते हैं, शरीर ठीक रहे, लोग ठीक रहें जो हमें मिले हैं, जन हमारे, धन सब कुछ बना रहे, ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं, और इन्हीं की कामना को ही कामना कहते हैं। भगवत प्राप्ति की कामना को कामना नहीं कहते हैं। ये इच्छा यदि हमारे अंदर है तो हम इसे कामना नहीं कहेंगे, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, और ये कामनाएं मन से उत्पन्न होती है, मनोगतान,
भगवान ने कहा मन से उत्पन्न होनी। संसारिक कामनाएं मन से उत्पन्न होती हैं। मन से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग करना है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं जाता। फिर हमारा संबंध परमात्मा से हो जाता है। एक ही चिंतन चलेगा, चाहे परमात्मा का चिंतन चले और चाहे संसार का चिंतन चले। यदि संसार का चिंतन नहीं चलता है तो परमात्मा का चिंतन चलेगा। अब कहते हैं निर्ममः स्थित प्रज्ञ महापुरुष। ममा निर्ममा, ममा ममता, निर माने नहीं, ममता नहीं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। जो कुछ प्राप्त है उसके प्रति ममता, मोह, प्राप्त वस्तु के प्रति ही ममता होती है, अप्राप्त के प्रति कामना होती है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी है नहीं, सदा रहती नहीं। वो तो संसार से प्राप्त है और मिली हुई वस्तु को अपनी मानना यह हमारी भूल है। देने वाला प्रभु है, प्रकृति से हमें प्राप्त है, संसार के द्वारा प्राप्त है और हमारा प्रकृति से संबंध नहीं है। हम तो भगवान के अंश हैं, तो वो हमारी कैसे हो सकती है? हमारे तो केवल परमात्मा ही हैं जिनके हम तत्व हैं। ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता से रहित हो जाता है। जो भूल हमारी है क्या कि हमने सबको अपना माना है, शरीर को अपना माना है, इंद्रियों को माना है, वस्तु को, पदार्थ को, व्यक्ति को। ये सब संसार से प्राप्त है और संसार में ही रह जाएंगे। तो यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ये उसको यह समझ रहती है और वो ममता रहित हो जाता है। अब है निरहंकार। भगवान ने कहा है कामना का त्याग करना है, निष्प्रह होना है, निर्ममो होना है, निरहंकार होना है, उसे शांति मिलती है। अहंकार, जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं कि मैं इस नाम का हूँ, इस रूप का हूँ, मेरा ये जाति है, मैं शरीर हूँ, इस तरह से जब हमारा शरीर से संबंध हो जाता है तो संसार से भी संबंध हो जाता है। तो हमें अहंकार होता है, शरीर भी मेरा, संसार भी मेरा, ऐसा बोध होने लगता है और यह अहंकार है, ये बाधक है। न शरीर मेरा है, न संसार मेरा। ये सब साधन है प्रभु ने हमें दिए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता, क्योंकि जो हमें ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रतीत होते हैं, संसार, ये सब कैसे प्रतीत होते हैं? ये किसी के प्रकाश में हम देखते हैं इनको, और वो किसका प्रकाश है? आत्मा का प्रकाश है। देखने वाला कोई और है, दृष्टा और है और दृश्य अलग है। दृष्टा और दृश्य में अंतर है। दृष्टा यानी देखने वाला और दृश्य जो दिख रहा है। तो यह नियम है, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। तो हम देखने वाले हैं, हम साक्षी हैं, हम दृश्य से अलग है। जो दिख रहा है, संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, धन दिख रहा है, ये सब दृश्य हैं। और देख कौन रहा है? आत्मा देख रहे हैं। हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं, हम साक्षी हैं, तो हम उससे अलग हैं। लेकिन यदि हम उसी को स्वयं का स्वरूप समझ लेते हैं, स्वयं समझ लेते हैं,
तो यह हमारी गलती हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञ को यह बोध रहता है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ। इस प्रकार से उसके अंदर अहंकार नहीं होता। स शांति मति गच्छति, जिसके अंदर कामना नहीं है, निस्पृहा है, ममता से रहित है, अहंकार नहीं है। अहंकार और अभिमान अलग अलग है। अभिमान अपने तत्व का होता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है, असय अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, ये अभिमान बना है। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। इतने महान हैं हमारे गुरु जी, सदा हम सबके साथ रहते हैं, हमारी सब प्रकार से संभाल करते हैं। यह लोक का भी ध्यान रखते हैं और परलोक का भी ध्यान रखते हैं। तो ये अभिमान हमें बना रहना चाहिए। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है कि जब ये जाएंगे तब वो आएगी शांति, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन इनके रहने से हमें उनका बोध नहीं होता। जैसे ये समाप्त होते हैं, जाते हैं कामना, ममता आदि, वैसे ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्राप्त है। हमारा यही स्वरूप ही है। मैं शांतिमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन ये सब आवरण पड़ा रहता है, इसलिए हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ये अशांति प्रतीत होती है। जब हम इन सब से संबंध जोड़ते हैं, कामना करते हैं, जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता, अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव होने लगता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंकार ही मुख्य है, अहंता मुख्य है। ये गया तो सब गया। कारण कि अहंकार के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो मेरा कहाँ से रहेगा। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं हूँ, जब मैं हूँ तो मेरा है, मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरा। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। इसलिए ये मैंपन, अहंता जाने से ही सब कामना, स्पृहा, ममता, ये सब शांत हो जाते हैं। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता है, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। बहुत जगह कामना का त्याग का, अहंकार का जब त्याग हो जाता है, फिर कामना का त्याग की बात क्यों कहते हैं। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन चारों में कामना स्थूल है और कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, स्पृहा से सूक्ष्म ममता है और ममता से सूक्ष्म अहंता है। इन चारों में कामना स्थूल है। अतः साधक पहले
कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे। स्थूल का त्याग आसान होता है और सूक्ष्म का त्याग कठिन होता है। तो जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनके प्रति जब हमारी ममता नहीं, जो प्राप्त है तो उसके प्रति ममता का त्याग करना आसान है, और जो अप्राप्त है वो तो सूक्ष्म है। तो जो स्थूल है वो उसका त्याग आसान है, फिर बाकी धीरे धीरे सूक्ष्म का त्याग स्वतः ही होता चला जाता है। जो प्राप्त है ये भगवान का है, ये भगवान का है, ये भगवान का है। ऐसा करने से हमारे अंदर से यह ममता, कामना, ये सब शांत हो जाते हैं। और फिर इस तरह अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग अपने ही आप हो जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये भगवान का है। जिससे हमने ममता जोड़ी, ये भगवान का है। तो जब सब कुछ परमात्मा का है, शरीर भी उसी का है, तो फिर अहंकार भी नहीं रहेगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा का त्याग, फिर ममता का त्याग और अहंकार का त्याग बताया जाता है। परंतु साधक की दृष्टि से, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है पहले कामना का त्याग, शास्त्र है ये तो, लेकिन साधक की दृष्टि से ममता का त्याग, फिर कामना का त्याग, फिर स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। तो सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध में ही फंसता है। ये मेरा, ये मेरा, मेरा धन मेरा, ये जन मेरा, ये मेरा शरीर जो है मिला, जो दिख रहा है उसी पे पहले ममता करता है और फिर बाद में और उनके लिए कामना करता है। तो साधक के लिए जो प्राप्त वस्तु हैं उनमें ममता का त्याग सुगम पहले होता है, फिर कामना का त्याग हो जाता है, फिर स्पृहा और अहंकार, इस तरह ये सुगम पड़ता है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित बन जाएगा, शास्त्र के अनुसार। लेकिन साधक की दृष्टि से चलने से मनुष्य को तत्व का अनुभव हो जाता है। तो ज्ञानी हमें नहीं बनना, हमें तो भगवान को जानना है। तो इस तरह से निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो निरहंकारा, तो हमें ममता का त्याग, प्राप्त वस्तु में भगवान से संबंध जोड़ना है। ये सब प्रभु का है, यही उसका तरीका है। अहमता ममता से रहित होने का अब उपाय बताते हैं कि हम कैसे निरहंकार और निर्ममो हो जाएं। कैसे? कर्मयोग की दृष्टि से क्या करना है। मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। कैसे नहीं है स्वतंत्र अधिकार? हम जब तक चाहें, जिसको चाहें, क्या हम रख सकते हैं? क्या हम इस शरीर को रख सकते हैं हमेशा? जब तक चाहें, जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। किसी जन को हम जब तक चाहें रख सकते हैं। तो सब प्रभु के अधीन है। न धन रख पाते हैं, न जन रख पाते हैं, न तन रख पाते हैं। सब पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब तक मिला है तब तक ही एक सीमा तक अधिकार है। तो जब मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मुझे अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर शरीर जब मेरा नहीं है तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। कर्तव्य करने से जो कुछ प्राप्त होगा वो प्रसाद है। तो यह इस प्रकार से हम कर्मयोग में हम अपने को ममता से अलग कर सकते हैं, और जो प्राप्त वस्तु है उसको हम दूसरों की सेवा में, परहित में लगा सकते हैं निष्काम भाव से। सब परमात्मा का है, सब कुछ मेरा भी नहीं है। जो कुछ भी है सब भगवान का है। सब मेरा कोई भी वस्तु है। इसमें कर्मयोग में तो भगवान का भाव नहीं होता है, निष्काम भाव ही होता है। क्यों? निष्काम भाव से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको संसार की सेवा में लगाना, यह उपाय है ममता से रहित होने का, कर्मयोग के द्वारा। और सांख्य योग की दृष्टि से
प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्धि सत्ता का ज्ञान रहता है कि मैं हूँ। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। मैं शरीर आदि और हूँ यह परमात्मा का तत्व है, परा प्रकृति है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर होता है। अगर मैं न रहे तो है सब जगह हो जाएगा। तो है कभी समाप्त नहीं होता है। मैं, तू, यह, वह, ये व्यक्ति और देश को लेकर के होते हैं। मैं व्यक्ति हो गया, तू व्यक्ति हो गया, यह स्थान हो गया, वह स्थान हो गया, यहाँ वहाँ, ये सब देश काल और व्यक्ति के कारण ये हूँ है ये सब बदलते हैं। लेकिन अगर इसको निकाल दिया जाए तो सब जगह है ही रहेगा, है रहेगा। इस तरह से वो है सत्ता है, सदैव रहती है, ऐसा सांख्य योगी सोचते हैं। भक्ति योग में कैसे करते हैं अहंता ममता का त्याग? जिसको मैं और मेरा कहते हैं वो सब प्रभु का है। यहाँ तो भक्ति भाव रहता है, परमात्मा का ही भाव रहता है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तो तेरा, तुझको सौंपते का लागत है मोह। वो सब प्रभु का ही है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित भी अधिकार नहीं है। प्रभु का ही उस पर अधिकार है। उनकी कृपा से ही हमें साधन रूप में सब कुछ मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। गले राम की जेवरी जित खींचो तित जाए। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये सब हैं, ये सब उन्हीं का है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता और ममता दोनों से रहित हो जाता है। सब प्रभु का है, सब प्रभु का है। मेरा कुछ नहीं तो ममता नहीं। और जो शक्ति है, बल है, चाहे तन का हो चाहे बल धन का हो, किसी का हो, वो सब भी उसी की है। यश वैभव जो कुछ भी सठ ऐश्वर्य हैं वो सब परमात्मा के हैं। यश, धन, बल, बुद्धि, सौंदर्य, त्याग, ये सब छह ऐश्वर्य ये सब परमात्मा के हैं। और उन्हीं का कुछ न कुछ अंश हमारे अंदर जो उनकी कृपा से प्राप्त होता है, जो वो देना चाहते हैं वो है। तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कामना और स्पृहा दोनों के त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना भी न हो। जो स्पृहा, जो आवश्यकता है उसकी भी कामना न हो। कर्तव्य करें, स्वतः ही प्राप्त होगा। तो इच्छा से नहीं, कामना नहीं होनी चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। इस हित प्रज्ञ ऐसा होता है। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, और कहते हैं कि शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें तत्व का ज्ञान हो जाए। ये भी नहीं। क्या मांगना है? जो भक्त है वो भक्ति मांगता है, भगवान से प्रेम मांगता है। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। अनुराग बना रहे। राग तो आता और जाता है, लेकिन अनुराग जो कभी जाए ना राग, चाहे जैसी भी स्थिति आए परमात्मा की ओर से, पर वो अनुरागी बना रहे। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई,
और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जो जो भगवान के रंग में डूबता है, प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों वो निर्मल होता चला जाता है। ऐसा अनुराग। तो यहाँ पर यह बताया है, अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये श्लोक 71वां भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के जो प्रश्न थे चारों, उन सभी का उत्तर दिया है। और आगे भी अर्जुन अनेक प्रश्न करेंगे और प्रभु सबका समाधान करेंगे। श्री राम।